नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, यहाँ पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। पेंशन लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए, पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, होली से पहले पेंशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट मैंने दिया है और जहाँ पर यहाँ पर देखिए पेंडिंग दिखा रहा है। तो किन की पेंशन राशि पेंडिंग है, किन को पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है, किन की पेंशन राशि आने वाली है, और इसके साथ साथ 1500 रुपये किसे मिलेंगे, 15,000 किन्हें, सॉरी 3,000 रुपये किन्हें मिलेंगे, और 4,500 का भुगतान किन लाभार्थियों के बैंक खातों में हो रहा है और होगा। इसके साथ ही बड़ी अपडेट ये भी है, इन पेंशन धारकों की पेंशन राशि हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर देखिए पेंशन आप किसी भी यानी कि विकलांग पेंशन धारक है, बुजुर्ग पेंशनर है, विधवा पेंशनर है, तो पेंशन 2025 होली से पहले सारी प्रक्रियाएं शुरू चल रही हैं। सभी का इंतजार है हमारी पेंशन राशि कब आएगी, और ये कौन कौन से राज्य है जिनके बारे में मैं आज डिटेल से आपको सारी अपडेट दे रहा हूँ। जी हाँ, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी, सबसे पहले पेंशन, यहाँ पर बात आती है पेंशन राशि की। जिनकी पेंशन राशि आ चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, जिनकी पेंडिंग है। नंबर 3, जिनकी जो पेंशन राशि है वो किसी न किसी कारण से अटकी हुई है। और नंबर 4, हमेशा के लिए क्या पेंशन राशि बंद होगी, या कौन से वे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन का भुगतान हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये भी आप देखिए किस किस राज्य में है, और सारी जानकारी आपको यहाँ पर PFMS पोर्टल के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा। PFMS पर आप कैसे चेक करेंगे यहाँ पर अपनी पेंशन डिटेल देखिए। और यहाँ पर देखिए ये PFMS पोर्टल का एक पेज है। एक पेंशन धारक है जिनकी पेंशन के बारे में आपको यहाँ पर अपडेट दे रहा हूँ। इस तरीके से सारा यानी कि जितने भी लाभार्थी हैं उनका PFMS से पोर्टल से पेज जानकारी इस तरीके से आएगी। आप ओल्ड एज पेंशन धारक हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी होती है, बेनिफिशियरी आईडी होती है, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड, ये सब यहाँ पे हाइड किया हुआ है जो आपकी पर्सनल जानकारी है। स्कीम कोड, यहाँ पर देखिए अगर जो एक लाभार्थी हैं ये दिव्यांग है यानी कि विकलांग पेंशन धारक, जो विकलांग, दिव्यांग या डिसेबिलिटी ये एक ही श्रेणी में आते हैं। तो जो ये लाभार्थी हैं इनके बारे में इनकी बता रहा हूँ मैं आपको। इसी तरीके से ओल्ड एज पेंशन धारक यहाँ पे लिखा होगा, हो सकता है लिखा भी हो, नहीं भी लिखा होता है। डिसेबिलिटी हो गया। अब विडो पेंशन धारक जो विधवा पेंशनर है, इसके साथ ही यहाँ पे चाइल्ड पेंशनर जो अनाथ बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते उनकी पेंशन, और इसके साथ साथ यहाँ पर मैरिड पेंशन धारक, अनमैरिड पेंशन धारक, सॉरी अनमैरिड पेंशन धारक जिनकी एज यहाँ से 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें लाडली सिक्योरिटी सोशल, और सॉरी सोशल सिक्योरिटी अलाउंस, यानी कि बहुत सारी पेंशन राशि है जो यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाती है, उनका नाम यहाँ पे लिखा होता है। अब बात करते हैं अमाउंट। देखिए होली, जी हाँ, आप सभी के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें फरवरी महीना चल रहा है जिसकी 26 तारीख आज है, केवल 2 दिन बाकी रह गए हैं इस महीने के। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट 3,000 का इन्होंने अमाउंट, यानी कि यहाँ से अमाउंट की जो रिक्वेस्ट 3,000 रुपये डाला गया, और इस अमाउंट की रिक्वेस्ट 23 फरवरी 2025 को वैलिड कर दिया गया 24 फरवरी 2025 को, और फंड स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी 24 फरवरी 2025। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं फाइल स्टेटस पेंडिंग एट PFMS। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसी तरीके से आपकी पेंशन में मिलेगी यदि सारी चीज़ें सही है। अब यहाँ देखिए क्रेडिट स्टेटस पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है।
जी हाँ, यानी कि 2 दिन के अंदर-अंदर इसका टाइमिंग होता है वो 1 दिन के अंदर भी आपको मिल जाते हैं। इसके बाद यदि 1 दिन से नहीं आते तो यहाँ पर देखिए आपको 2 दिन मैक्सिमम 15 दिन का टाइम होता है वर्किंग 15 डेज़। क्योंकि 14 यानी कि 14 तारीख की होली है, तो होली से पहले-पहले यहाँ पर सभी की जो पेंशन राशि है, आ जाएगी, अगर इस तरीके से यहाँ पर दिखाया हुआ है। जी हाँ, उन सभी की पेंशन राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। हो सकता है फरवरी की 27 यानी कि कल या 28 इनके अंदर भी आ जाए। इसके बाद फर्स्ट वीक में भी आ सकती है और होली से पहले-पहले चूँकि होली का त्योहार है, तो सभी का खर्च होगा, सरकार उसी चीज़ को देखती है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी पेंशन राशि की। देखिए, किस-किस राज्य में या कैसे-कैसे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का है, इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। चाहे आप हरियाणा राज्य के पेंशन धारक हैं, आप उत्तराखंड के पेंशन धारक हैं, राजस्थान के पेंशन धारक हैं। इसके साथ-साथ आप यहाँ देखिए आपका दिल्ली के पेंशन धारक हैं, जहाँ पर अलग-अलग तरीके से पेंशन राशि दी जाती है। जैसे बिहार की अगर बात करें, बिहार राज्य के पेंशन धारक, एमपी के पेंशनर, इसी के साथ-साथ यहाँ पर राजस्थान में भी। तो भारत के जितने भी लाभार्थी हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सभी में ₹1,500 से लेकर ₹3,000 और यहाँ पर ₹4,500 तक 3 महीने के, 1 महीने के और यहाँ देखिए 3 महीने तक का पेंशन का भुगतान किया जाता है अलग-अलग राज्यों में। जैसे उत्तर प्रदेश में 3 महीने के 3,000 दिए जाते हैं, उत्तराखंड में 3 महीने के 4,500 दिए जाते हैं, राजस्थान में ₹750 से लेकर ₹1,500 पर मंथ दिया जाता है। बिहार में इस तरीके से अलग-अलग राज्य में दिल्ली में भी 3,000, हरियाणा में 3,000 दिए जा रहे हैं और पेंशन के आधार पर उनके भी अलग-अलग हैं। तो इस तरीके से आपको पेंशन का भुगतान किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए, किस कारण से और पीएफएमएस पर आप कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बताऊँगा। किस कारण से आपकी जो पेंशन राशि है, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी या किनकी हो चुकी होगी, ये भी जानकारी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे, जिस पर आप लिखेंगे पीएफएमएस। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से इस पॉइंट को देखिए, pfms.nic.in, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा, जहाँ से आपको डायरेक्ट खुल जाएगा पेज ये। और डीबीटी आपको क्या करना है, डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, इस पर आपको क्लिक करना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जी हाँ, देखिए डीबीटी, इस पर क्लिक किया, सीधा यहाँ पर आ गया है पीएफएमएस के द्वारा, यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जी हाँ, डीबीटी। अब आपको क्या करना है, नीचे देखिए स्क्रॉल कर देना है इसको। यहाँ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ऐसे आप चेक करेंगे, आप किस तरीके से अपनी पीएफएमएस पेंशन है चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ध्यान से देखिए, एनपीएस फर्स्ट, पीएम किसान, नरेगा पहला, निक्षय, पीएमएवाई, सर्विस प्लस, पीएमएमवी, ये सभी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके साथ अलग-अलग देखिए, मेघालय बूथ, सीजीसी, अलग-अलग राज्य के पीएमएस पोर्टल, छत्तीसगढ़। इसके बाद यहाँ पर केरला, देखिए स्टेट स्कीम डीबीटी पोर्टल, एसडीसी पंजाब पोर्टल, यहाँ पर देखिए पंजाब। अगर उत्तर प्रदेश वाले हैं, यानी कि जिनको यूपी के पेंशन धारक हैं, उनको इस पर क्लिक करना होगा, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। एक-एक पॉइंट का यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, इसको ध्यान से देखिएगा। पीएफएमएस पोर्टल, यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ यानी कि स्टेट की स्कॉलरशिप के बारे में है, वो भी ऑप्शन दिया है, हरियाणा की ये है। इसके बाद गुजरात की हो गई। इस तरीके से अलग-अलग राज्य की जो पेंशन धारक है, ओडिशा, त्रिबाल, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मेघालय देख सकते, वो सॉरी, मनांद्या,
ईमैन इंडिया, यानी कि अलग अलग स्कीम की यहाँ पर इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं पेंशन PFMS पर जी। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया है, तो आपको क्या करना है, अगर उत्तर प्रदेश के हैं या अलग अलग राज्य के हैं तो उनको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन ID नंबर होना चाहिए और नंबर 2 यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक आपके पास हो, और यदि वो नंबर यहाँ पे डालना है, ये जो कैप्चा कोड दिया है जैसा है उसको इसमें यहाँ पर डाल देना है वर्ड वेरिफिकेशन में, और यहाँ पर क्या करना है, सर्च कर देना है इस पॉइंट पर। अब बात करते हैं जो ये पेंशन राशि है किसकी हमेशा के लिए बंद होगी। देखिए, एक पॉइंट सबसे पहला, जिन लाभार्थियों का KYC बैंक में आधार कंप्लीट नहीं है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं, प्रवासी हो गए हैं, या जिन लाभार्थियों की डेथ हो गई है और उनकी पेंशन राशि उनके बैंक खातों में पहुंच गई है, तो भी उनको नेक्स्ट पेंशन राशि नहीं मिलेगी। जी हाँ, इन सभी लाभार्थियों की, वो भारत के किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं जिनका ये कार्य कंप्लीट नहीं है और बैंक में NPCI यानी कि बैंक का लेन देन बंद है, तो उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। उन सभी को, यदि वे जीवित है, एक ही स्थान पर है, और तो उनको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट चलवाना होगा, KYC करानी होगी, NPCI कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आप अलग अलग यानी कि अपने बैंक में जाकर संपर्क करें, NPCI मैपिंग ओपन कराना होगा। और यदि अभी भी कुछ लोगों की पेंशन राशि नहीं आई है या सबने ये काम कंप्लीट कर लिया, तो उनकी चिंता ना करें, जल्दी से जल्दी आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। नज़दीकी अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग और महिला कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, इनमें जाकर संपर्क करें अधिक जानकारी के लिए, और आप नज़दीकी CSC सेंटर या जन सेवा केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो आपको दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। मिलता है एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।